वेलकम टू आई एम गेटिंग मैड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट माई क्लास सीजन 2 पार्ट 13। तो जैसा कि पार्ट 12 में काने साइतो के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रही है, बट उसे भी पता है कि वो अपनी लव की फीलिंग अभी कन्फेस बिल्कुल नहीं कर पाएगी, बट एटलीस्ट वो अपनी थोड़ी बहुत ही फीलिंग्स को आज कन्फेस करना चाहती है ताकि वो साइतो को बता सके कि वो यहाँ अकेला बिल्कुल नहीं है। इसलिए अकाने ने साइतो से कहा कि ये तुम्हारा घर है और मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जा रही। और अकाने अभी साइतो से काफी और चीजें कहना चाह रही है बट वो कह नहीं पा रही है। बट उसने साइतो से ये भी कहा, तुमने कुछ टाइम पहले मुझसे कहा था कि मैं थोड़ी सेल्फिश हो सकती हूँ, है ना? तो मुझे तुम अपने बारे में बताओ कि अभी तुम क्या सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो और अभी तुम अपने साथ किस तरह का पेन लेके चल रहे हो। और अगर तुम शांत रहोगे तो मैं इस बारे में कभी नहीं जान पाऊंगी। और ये सुनकर जब साइतो ने कहा मैं किसी भी दर्द में नहीं हूँ, भले ही साइतो ने कहा, बट वो अकाने से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा है। इसलिए अकाने ने उसे तुरंत हक कर लिया, क्योंकि भले ही वो नहीं चाहती कि अभी साइतो उसका रेड फेस देखे, बट वो इतना जरूर चाहती है कि अभी जो भी वो फील कर रही है साइतो को वो पता चले। और अभी अकाने ने साइतो से कहा कि मैं तुम्हें, तुम्हारे पेन को, तुम्हारे हर एक ट्रॉमा को जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और अभी अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये चीज सपना है या फिर सच, क्योंकि जितना वो अकाने को जानता है अकाने कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती। और साइतो को अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके दिल में क्यों दर्द हो रहा है, और उसने रियलाइज नहीं किया, बट अभी वो रो रहा है। जैसे उसने ये चीज रियलाइज की उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभी वो रो क्यों रहा है। और अभी रोते हुए साइतो यही सोच रहा है कि आखिर ये फीलिंग कैसी है और आखिर मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक कि एलिमेंट्री स्कूल में जब साइतो क्लिप से गिरा था और उसे काफी हैवी इंजरीज आई थी, बट फिर भी उस टाइम भी वो रोया तक नहीं। एंड साइतो को पता है कि वो अकाने से टोटली अपोजिट इंसान है, जहाँ अकाने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगती है और हंसने भी लगती है। एंड साइतो को ऐसे रोते हुए देखकर अकाने तुरंत पीछे हट गई और उसने माफी मांगते हुए उससे पूछा कि क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही तेज हक कर लिया जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट हो रहा है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एंड मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरे इस रोने के पीछे का रीजन क्या है। एंड ये सुनकर अकाने उससे जानना चाह रही है, तो क्या अगर तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होगा तो तुम जियोगे नहीं? एंड अकाने के इस क्वेश्चन से साइतो थोड़ा इम्प्रेस्ड है और उसका कहना है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस बारे में सोचता हूँ। बट अभी के लिए साइतो के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि आखिर अकाने के हक करने पर वो रोया क्यों। इसलिए उसने फिर से जब अकाने से उसे हक करने के लिए कहा, अकाने घबराते हुए पीछे हट गई और वो साइतो से इसके पीछे का रीजन जानना चाह रही है। जिसका साइतो ने जवाब दिया, मुझे जानना है कि तुम्हारे हक करने पर आखिर में रोया क्यों। एंड इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें इस सिचुएशन को फिर से जीना होगा। बट फिर भी अकाने का यही कहना है कि शायद हक करना एक बोल्ड स्टेप होगा, बट जो भी हो अब सिचुएशन चेंज हो चुका है। साइतो कितना भी कहे अकाने उसे बिल्कुल हक नहीं करने वाली। इसलिए साइतो को भी रियलाइज हो चुका है कि उसका ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए साइतो अकाने के क्लोज आया एंड साइतो को इतना करीब देखकर अकाने खुद को बचाने के लिए टेबल के नीचे छुप गई। एंड इन सब चीजों की वजह से अकाने का सर टेबल से टकरा गया और अभी उसके आंखों में आंसू है। जिसके थोड़ी देर बाद वो साइतो के बगल में आकर सोफा पर बैठ गई और अभी उसने नन्नी को हक किया हुआ है। और अब अकाने का कहना है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो शायद मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, क्योंकि अब हम दोनों मैरिड हैं तो ये चीज नॉर्मल है। एंड ये कहने के बाद साइतो ने नोटिस किया कि अकाने के लिप्स अभी ग्लोसी हैं, इसलिए अभी यहाँ पर हो क्या रहा है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एंड जब साइतो ने फिर से याद दिलाया कि हमने हक करने की बात की थी, ये सुनते ही अकाने का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और वो तुरंत अपने रूम में चली गई और उसने दरवाजा भी बंद कर लिया। इसलिए साइतो के लिए अब चीजें और कंफ्यूजिंग हो चुकी हैं, यहाँ तक कि उसे अब लग रहा है कि हो ना हो अकाने उसे मारने का प्लान कर रही है। और अभी साइतो ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी उसे ब्लैक कैट के कॉस्ट्यूम में सामने दरवाजे पे कोई तो दिख रहा है। एंड जब साइतो पास गया उसे रियलाइज हुआ कि ये कुछ और नहीं बल्कि वही कॉस्ट्यूम है जिसे वो कुछ टाइम पहले फेंकने वाला था, लेकिन अकाने के बार बार कहने की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। और अभी इस कॉस्ट्यूम को पहनकर अकाने धीमे धीमे साइतो के करीब आ रही है और उसका कहना है, तुम्हें याद है ना कि अभी भी हमें हक करना है। लेकिन ये कॉस्ट्यूम साइतो को सच में काफी डरावना लगता है, इसलिए उसका कहना है कि नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है और मैं सेटिस्फाइड हूँ। और अभी साइतो यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अकाने ने उसे पकड़ लिया और अब वो साइतो से पूछ रही है कि क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है कि आखिर तुम उस टाइम रो क्यों रहे थे। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि भले ही हम सेम चीज कर रहे हैं बट फिर भी अब मुझे रोना नहीं आ रहा है। शायद हो सकता है इसलिए क्योंकि आज से पहले मुझे किसी भी मॉन्स्टर ने हग नहीं किया है। एंड ये सुनकर अकाने ने साइतो से पूछा, तो क्या इसका मतलब है तुम मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो? जिसका साइतो ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्टली मॉन्स्टर नहीं कह रहा हूँ। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है और अभी कोर्टयार्ड में बैठकर जहाँ साइतो बुक पढ़ रहा है वही हमेशा की तरह सीसे उसके लैब में बैठी हुई है। एंड साइतो को अपने कल के क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला, इसलिए उसने ये चीज शीशे को बताया कि कल अकाने ने मुझे रुलाया था। एंड ये सुनते ही तुरंत सीसे एक पल के लिए पॉज हो गई और उसने कहा कि क्या ये चीज डेली नहीं होता है? जिसका साइतो ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब पहले के कंपैरिजन साइतो अकाने से एक प्रॉपर कन्वर्सेशन कर पाता है और कभी कभार अकाने अपना क्यूट साइड भी दिखाती है। एंड अभी ये सब चीजें साइतो के मन में चली रही थी, तभी सीसे ने उससे पूछा कि क्या हुआ, कि अकाने ने तुम्हारा फेवरेट पुडिंग खा लिया या फिर उसने घर जला दिया? जिसका साइतो ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हाँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। उसने सिंपली मुझे हक किया जिससे मुझे रोना आ गया। एंड ये सुनकर सीसे अब पहले से और ज्यादा क्यूरियस है और वो जानना चाह रही है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसने तुमसे अपने दिल की बात कही। एंड ये सुनकर साइतो ने तुरंत इनकार करते हुए कहा कि नहीं, अगर दुनिया खत्म होने वाली भी रहेगी तो ऐसा नहीं होने वाला
वाला है, क्योंकि इस वर्ल्ड में अकाने से ज्यादा मुझसे कोई भी नफरत नहीं करता है ना। एंड जाहिर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज सीसे को काफी अच्छे से पता है, बट फिर भी उसने साइतो को ये चीज नहीं बताया। जिसके बाद साइतो ने ये भी बताया कि अकाने ने मुझसे सिंपली यही कहा कि सिंस हम दोनों अब मैरिड कपल हैं तो वो मेरे बारे में और काफी चीजें जानना चाह रही है। और ये कहने के तुरंत बाद उसने मुझे हक कर लिया और पता नहीं क्यों मैं इस चीज की वजह से रोने लगा। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर सीसे ने उससे पूछा तो क्या तुम इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहे हो? जिसका साइतो ने जवाब दिया कि शायद अगर मुझे इसके पीछे का रीजन नहीं पता चला तो ये चीज थोड़ा डरावना होगा, तो हो सकता है मुझे आई डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। लेकिन वही सीसे का कहना है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हें हक करूंगी। और वो सेम सिनेरियो साइतो सीसे के साथ भी क्रिएट करना चाहता है और सीसे भी हमेशा की तरह साइतो की हर एक चीज में हेल्प भी करने वाली है। और अभी सीसे साइतो के काफी करीब है और एक पपी की तरह बिहेव कर रही है। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर माहो आ गई और उसका कहना है कि तुम दोनों सच में काफी अजीब हरकतें कर रहे हो, इसलिए माहो पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हें अरेस्ट करना होगा। एंड माहो यहाँ पर आते ही साइतो के ऊपर अजीबोगरीब इल्जाम लगाने लगी कि अभी वो सीसे के मेलन्स टच कर रहा था और उन्हें लीक कर रहा था। एंड साइतो के बार बार कहने पर कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, माहो हमेशा की तरह फिर से उसकी बातें नहीं सुन रही है और उसका कहना है कि अगर दुनिया को बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ भी ऐसा ही करना होगा। एंड माहो की ये सारी बातें सुनकर शीशे उसे काफी जेलस फील कर रही है और उसका कहना है कि साइतो सिर्फ और सिर्फ मेरे मेलन से टच कर सकता है। बट जाहिर है कि साइतो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। और अभी साइतो माहो और शीशे को ये सब चीजें समझा ही रहा था कि तभी हमें दिखाया जाता है इमारी साइतो के पीछे खड़ी है और उसने काफी डिसगस्टिंग एक्सप्रेशन के साथ साइतो से कहा कि मुझे पता था कि तुम्हारे और शीशे के बीच कुछ तो अजीब चल रहा है। और अब साइतो को भी समझ आ चुका है कि अगर अभी वो यहाँ से गया तो यहाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा, इसलिए अभी वो सिर झुकाकर शीशे से हर एक चीज सही करने के लिए कह रहा है। और साइतो को रिक्वेस्ट करने पर और साथ ही लालच देने पर शीशे ने हिमारी को बताया कि साइतो कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई अगर किसी लड़की को हक करेगा तो उसे कैसा फील होगा। एंड जाहिर है कि इसके आगे साइतो हिमारी को कुछ और एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हिमारी थोड़ी कंफ्यूज्ड है और वो जानना चाह रही है कि आखिर तुम दोनों ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो। जिसका शीशे ने जवाब दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है क्योंकि इससे मुझे भी अच्छा लग रहा है। और ये सुनकर माहो भी साइतो के करीब आई और अभी साइतो के हेड पर अपना मेलन्स रब करते हुए वो उसे जानना चाह रही है कि क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। एंड जाहिर है कि हमेशा की तरह साइतो माहो को अभी भी रेजिस्ट कर रहा है और उसका कहना है कि मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। जिसका माहो ने जवाब दिया कि तुम एक बच्चे ही हो क्योंकि तुम्हें मेलन्स पसंद है ना, और अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से स्पॉइल करूंगी। और अभी माहो के इन सारी हरकतों की वजह से साइतो को भी समझ आ रहा है कि उसके लिए खुद को ज्यादा देर तक कंट्रोल कर पाना काफी टफ होने वाला है। और अभी साइतो ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी हिमारी ने माहो को साइड हटाते हुए कहा कि अब ये मुझे करने दो। और अभी माहो और हिमारी को साइतो के इतने करीब देखकर जाहिर है कि शीशे भी जेलस फील कर रही है और उसका कहना है कि भाई को मेरे मेलन्स पसंद हैं। और अभी यहाँ पर हिमारी और माहो दोनों लड़ रही हैं और लड़ते हुए हिमारी ने साइतो का फेस अपने मेलन्स के बीच में प्रेस किया और अभी साइतो भी हिमारी का सॉफ्ट टच काफी अच्छे से फील कर पा रहा है। और अभी हिमारी साइतो से ये भी जानना चाह रही है कि क्या मेरे मेलन्स में अच्छे फील हो रहे हैं। एंड हिमारी के ये कहते ही हिमारी, शीशे और माहो तीनों इस चीज को लेकर लड़ रही हैं साइतो को आखिर किसके मेलन्स पसंद हैं। लेकिन वहीं ऐसा लग रहा है मानो ऑक्सीजन की कमी की वजह से साइतो यहाँ पर हिमारी के मेलन्स के बीच खुशी खुशी मरने वाला है। और अभी ऐसा होने ही वाला था तभी शीशे ने चिल्लाते हुए कहा कि भाई अभी मर जाएगा, इसलिए उसे जाने दो। एंड साइतो के रिलीज होते ही वो अभी गहरी सांसें ले रहा है और वहीं हिमारी फिर से बाएं फैलाते हुए साइतो को अपने पास बुला रही है। बट जाहिर है कि साइतो तुरंत पीछे हट गया और उसका कहना है कि तुम सबको देखकर ये साफ है कि तुम सब आज मुझे मारना चाहती हो। और अभी यहाँ पर ये सभी बातें कर ही रहे थे तभी साइतो को पीछे से एक फ्रीजिंग ऑरा फील हुआ और ये कोई और नहीं बल्कि अकाने है। और अभी साइतो को देखते हुए वो उसे अजीबोगरीब चीजें भी कह रही है। जाहिर है कि अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो को काफी हर्ट हुआ। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन क्लास के 5th पीरियड का दिखाया जाता है और अभी अकाने को देखकर साइतो को भी समझ आ रहा है कि वो सच में काफी गुस्से में है। एंड जैसे ही अकाने ने कहा कि तुम किसी भी लड़की के साथ कंफर्टेबल हो ना, ये सुनकर साइतो अकाने को हर एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। बट उसकी बातें सुनने की जगह अकाने अभी भी उसे घूर ही रही है। उसका कहना है कि जब तीनों तुम्हारे लिए लड़ रही थी तुम सच में उस टाइम काफी खुश थे और तुम्हारे फेस पर मैंने स्माइल भी देखा। लेकिन साइतो को पूरा यकीन है कि जब हिमारी ने उसे हक किया उसने एक पल के लिए भी स्माइल नहीं किया। और अब उस टाइम जो कुछ भी हुआ साइतो अकाने को हर एक चीज समझा रहा है और उसने बताया कि जब तुमने मेरी हेल्प की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर मैं उस टाइम रो क्यों रहा था, इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैंने शीशे की हेल्प मांगी। और ये सुनकर अपनी नजर झुकाते हुए अकाने का कहना है लेकिन तुम तो हिमारी और माहो के सामने काफी लवी डवी बिहेव कर रहे थे और सिंस हर एक चीज अकाने ने खुद अपनी आंखों से देखा है इसलिए वो साइतो की एक भी बात पर विश्वास करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए जाहिर है साइतो को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो अकाने को हर एक चीज कैसे यकीन दिलाए। इसलिए साइतो ने अकाने से कहा कि अगर सच सच कहूँ तो इस चीज में मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। और ये सुनकर अकाने भी घबराते हुए साइतो से जानना चाह रही है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से हक करूं। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि शायद हाँ, क्योंकि अगर उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे मैं फिर से किसी और के साथ रिक्रिएट करने की कोशिश करूं तो शायद उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और जाहिर है कि यहाँ पर बार बार खुद को एक्सप्लेन करने की वजह से साइतो काफी एम्बेरेस्ड भी फील कर रहा है और साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि इन सब चीजों की वजह से आखिर अकाने मेरे बारे में क्या सोच रही है। हालांकि
हालांकि साइतो की ये सारी बातें सुनकर अकाने के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा तो लग रहा है कि वो धीमे धीमे चीजें समझ रही है, बट स्टिल इन सब चीजों को लेकर साइतो अभी भी कंफ्यूज्ड है। और अभी साइतो ये सब चीजें सोच ही रहा था कि वहीं अकाने के पास ड्रिलर, हैमर, प्लायर, इन सब चीजों को देखकर साइतो काफी डर गया और अभी वो यहाँ से भागने ही वाला था। तभी अकाने ने उससे कहा कि एक बार हम घर पहुंच जाएं तो तुम अपने सर के साथ साथ पूरी बॉडी को काफी अच्छे से वॉश करना। और ये सुनकर साइतो जानना चाह रहा है कि आखिर मेरे साथ करने क्या वाली हो। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है। एंड घर पर लौटते ही अकाने हमेशा की तरह खाना बना रही है और वहीं साइतो अकाने के ऊपर नजर रखे हुए है। और सिंस अभी अकाने हमेशा की तरह काफी नॉर्मली बिहेव कर रही है, इसलिए साइतो को लग रहा है कि जब वो रिलैक्स रहेगा तब अकाने उसे मारने वाली है। और आज का मैक्सिमम टाइम साइतो का डर में ही बीत गया। और जब फाइनली सोने की बारी आई एंड बेड पर आकर जब अकाने ने साइतो से कहा तो फिर शुरू करें, ये सुनकर साइतो जानना चाह रहा है कि क्या एक दूसरे को मारना। एंड ये सुनकर जाहिर है कि अकाने थोड़ी शॉक्ड है और वो इसके पीछे का रीजन जानना चाह रही है, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि स्कूल में तुमने ही तो कहा था कि घर पहुंचने पर तुम मुझे मारने वाली हो। एंड जाहिर है कि अकाने ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि उसके एक्सप्रेशन को देखकर साइतो को ऐसा लगा था। और वहीं अकाने का कहना है सिंस तुमने कहा था कि तुम मुझे हक करना चाहते हो, इसलिए अभी मैं हक करने की बात कर रही थी। एंड ये सुनकर जाहिर है कि साइतो को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। एंड जाहिर है कि ये सुनकर साइतो यही सोच रहा है कि क्या मैंने सही। और साथ ही साइतो के पूछने पर अकाने ने ये भी कहा कि इस बार मैंने कैट कॉस्ट्यूम इसलिए नहीं पहना है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें हक किया था और तुम कुछ समझ नहीं पाए, इसलिए इस बार मैंने तुम्हें डायरेक्टली हक करने का डिसाइड किया है। एंड किसी रैंडम लड़की को हक करने से बेटर है तुम मुझे ही हक करो। एंड ये सब चीजें कहते हुए जाहिर है एम्बैरेसमेंट की वजह से अकाने का ईयर्स रेड हो चुके हैं। एंड ये सब सुनकर साइतो का कहना है कि तुम ये प्रूफ करने की कोशिश मत करो कि मैं कोई पर्वर्ट हूँ। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि सुबह तुमने जो कुछ भी किया उसका मेरे पास वीडियो है, तो क्या मैं ये वीडियो क्लास के पूरी लड़कियों को सेंड करके उनका ओपिनियन मांगू। एंड जाहिर है साइतो अकाने से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो ऐसा कुछ भी न करे। और अभी साइतो ये सब चीजें कह ही रहा था कि तभी अकाने ने उससे पूछा कि क्या हम आज हक करने वाले हैं ना। और हालांकि अकाने ये सब चीजें कह रही है, बट अभी वो काफी साई भी फील कर रही है, जिसकी वजह से उसका चिक पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वहीं साइतो के लिए भी चीजें काफी न्यू हैं, क्योंकि उसने पहली बार अकाने का ये साइड देखा है, इसलिए उसके लिए भी चीजें काफी टफ हो रही हैं। बट फाइनली दोनों ने एक दूसरे को हक किया। और हालांकि साइतो अकाने से हमेशा लड़ता रहता है, बट अब उसे हक करने के बाद साइतो को फील हो रहा है कि अकाने काफी सॉफ्ट है और उसे डर है कि अगर उसने अकाने को और टाइटली हक किया तो शायद उसे पेन भी हो सकता है। इसलिए उसने अकाने से काफी सॉफ्टली कहा कि अगर तुम्हें ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अभी साइतो अकाने से ये कहने के बाद दूर हो ही रहा था कि तभी अकाने ने उसे टाइटली हक करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब साइतो अकाने के इतना करीब है कि वो अकाने का सॉफ्ट टच काफी अच्छे से फील कर पा रहा है और साथ ही उसका दिल काफी जोर से धड़क रहा है। और वो यही सोच रहा है कि आखिर अकाने का ये कहने से मतलब क्या था, क्या वो मुझे हक करना चाहती है। और अभी साइतो ये सब चीजें सोच ही रहा था, तभी अकाने ने उससे पूछा कि क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है कि आखिर तुम उस दिन रो क्यों रहे थे, जिसका साइतो ने जवाब दिया नहीं। और हालांकि साइतो आज उस दिन के कंपैरिजन रो नहीं रहा है, बट फिर भी उसे अभी अकाने को हक करते हुए काफी सुकून मिल रहा है। और इस वजह से साइतो अभी अकाने को काफी टाइटली हक भी कर रहा है। इसलिए अकाने ने उससे कहा कि मुझे ज्यादा टाइटली हक मत करना, मुझे इससे हर्ट हो रहा है। और अभी इन सब चीजों में साइतो इतना ज्यादा खो चुका है कि बिना सोचे उसने अकाने से पूछा कि क्या हम ऐसे ही सो सकते हैं, जिसका अकाने ने जवाब दिया कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हाँ। जिसके बाद फाइनली दोनों एक दूसरे को हक करते हुए बेड पर लेट गए। और अभी अकाने का कहना है कि अब हम दोनों एक मैरिड कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों की शादी काफी महीने पहले हो चुकी थी, बट अभी तक ये मोमेंट इन दोनों के बीच नहीं आया था। और ये सब चीजें सोचते हुए अकाने ये फील कर पा रही है कि साइतो अब सो चुका है, इसलिए उसका ये भी कहना है तो क्या इसका मतलब है कि साइतो मुझे एक हगिंग पिलो की तरह ही देखता है, और क्या वो मुझे एक लड़की मानता भी है या फिर नहीं। बट हाँ, अकाने को ये भी पता है जब उसने साइतो को हक किया उसका दिल भी काफी जोर से धड़क रहा था। एंड ये चीज रियलाइज करते ही अकाने पहले से और ज्यादा साई फील कर रही है। और अभी साइतो को हक करते हुए अकाने को भी काफी अच्छा लग रहा है। शुरुआत से ही शायद अकाने कुछ ऐसा ही करना चाहती थी, बट जाहिर है वो कभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बार बार साइतो को अपने से दूर किया करती थी। बट अब शायद चीजें बदल रही हैं और वो सोच रही है कि साइतो आखिर मेरे बारे में क्या फील करता है। और ये सब सोचते हुए अकाने भी साइतो के सोते हुए चेहरे को ही देख रही है और साथ ही उसका चिक भी टच कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है और साइतो घबराते हुए उठा और उसने खुद से पूछा कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। और अभी साइतो को भी समझ आ रहा है कि कल रात अकाने इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि उसे ये तक समझ नहीं आया कि उसने कल जो कुछ भी किया उस टाइम वो अपने होश में बिल्कुल नहीं था। और अभी भी अकाने साइतो के काफी क्लोजली सोई हुई है, इसलिए साइतो काफी केयरफुली अकाने का हाथ अपने शर्ट पर से हटा रहा है ताकि बिना अकाने को पता लगे वो बेड से उतर सके, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता कि अगर अभी अकाने उठ गई तो आखिर वो उसे कैसे फेस करेगा। और इससे पहले कि साइतो यहाँ से जा पाता अकाने भी उठ गई एंड उसके आंखों में देखते हुए साइतो को लग रहा है कि शायद आज वो मरने वाला है। इसलिए सबसे पहले कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए साइतो ने अकाने से सॉरी कहा। और ये सुनकर अकाने भी साइतो से जानना चाह रही है कि आखिर तुम माफी क्यों मांग रहे हो। जिसके बाद साइतो अकाने को
एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्मल केस में मैं कभी भी तुमसे वैसा कुछ करने के लिए नहीं कहता, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आखिर मैं उस टाइम क्या सोच रहा था। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर अकाने ने उसे कंफर्म किया। तो क्या इसका मतलब है कि कल जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट पे ही हो गया, जैसे कि मानो तुम ड्रंक थे। एंड अकाने की इन सारी बातों को एक्सेप्ट करते हुए साइतो ने कहा कि कुछ हद तक ऐसा ही मान लो हुआ था, इसलिए मुझे हर एक चीज के लिए माफ करना और कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। और सिंस जाहिर है कि अकाने के लिए चीजें ऐसे ही नहीं हो गई, इसलिए अभी लग रहा है अकाने सच में काफी गुस्से में है। एंड अकाने का ये फेस एक्सप्रेशन और बिहेवियर देखकर साइतो भी तुरंत यहाँ से अपना बैग लेकर भाग गया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है, और जाहिर है कि जब जब साइतो की नजरें अकाने से मिल रही हैं, उसे भी सच में काफी ऑकवर्ड लग रहा है। और मेनली कल रात जो कुछ भी हुआ, बार बार साइतो के मन में वही सारी चीजें फ्लैश हो रही हैं, और जितना वो अकाने के करीब आ रहा है उतना ही जोर से उसका दिल धड़क रहा है। और अभी साइतो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अकाने ने जैसे उसका नाम लिया, जाहिर है कि साइतो अकाने से दूर होने लगा। एंड ये देखकर अकाने उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, बल्कि मैं किसी ऐसे जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर लड़के और लड़की लड़ नहीं सकते। एंड ये सारी बातें कहने के बाद अभी भी साइतो अकाने से दूर भागने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके बाद फाइनली वो एक खाली क्लासरूम में छुप गया। बट अभी भी उसे अकाने के पैरों की आवाज सुनाई दे रहे हैं। और हाँ, अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, जहाँ तुम्हें मेंबर ओनली कंटेंट, पीरियोडिक कमेंट रिप्लाई, स्पेशल बैजेस और स्टिकर्स भी मिलेंगे। बाकी टिल एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।